नमस्कार भाइयों, मैं अक्षय कुमार अपने YouTube चैनल मैथ मेंटर अक्षय कुमार पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम लोग औसत पढ़ रहे थे। आज औसत में हम लोग वजन पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। वजन पे आधारित प्रश्न पूछता है अक्सर, एसएससी में और भी सारे एग्जाम में भी पूछता है, तो उस पर आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 50 केजी भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार हाफ केजी कम हो जाता है, आधा केजी कम हो जाता है। टोटल 50 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितना है? 50 विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी चला गया, कितना केजी वाला? 50 केजी वाला एक विद्यार्थी चला गया। मान लो 50 केजी, 50 सब औसत भार है, यहां तक मान लो 50 विद्यार्थी है। यहां तक ये 50 केजी का एक विद्यार्थी चला गया, ठीक है। जब औसत दिया हुआ है विद्यार्थी 50, ये नंबर है, ठीक है। औसत हमको पता नहीं है। 50 केजी वाला जा रहा है और एक नया विद्यार्थी आ रहा है। नया विद्यार्थी ऐसा आया कि सबका हाफ हाफ केजी वजन बढ़ गया। औसत बढ़ जाना मतलब सबका बढ़ जाना, तो सबका हाफ हाफ केजी बढ़ गया, मतलब जितना 50 संख्या था 50 का हाफ हाफ केजी बढ़ गया। तो कितना बढ़ जाएगा सबका? टोटल 25 केजी एक्स्ट्रा। तो 50 वाला गया और 50 वाला ही आता तो कोई फर्क पड़ता नहीं। 50 वाला गया और 25 एक्स्ट्रा लेके आया, जो वही 25 फिर 50 में हाफ हाफ केजी बढ़ा दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50 वाला गया और ये 25 साथ में लेके आया, तो 50 और 25 75 केजी वाला आदमी आया। जो 50 जो गया उसको तो मेंटेन कर दिया, 75 वाला आएगा तो 50 तो जो गया था उसको मेंटेन कर देगा, और जो एक्स्ट्रा 25 लाया साथ में वो इस 50 को बांट देगा। 50 में बटेगा तो कितना कितना पड़ जाएगा? सबको हाफ हाफ बटेगा, तो औसत भी हाफ से बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 75 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। टोटल 25 व्यक्ति है, ऐसे कर 25 व्यक्ति होता, ठीक है। क्या बोला? एक व्यक्ति जिसका वजन 60 केजी, एक व्यक्ति मान लो इसका वजन 60 केजी था, इसको निकाल दिया गया, और इसके जगह पर एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके जगह पर एक नया व्यक्ति गया है, तो क्या हुआ है? 25 व्यक्तियों का टोटल का औसत वजन 1 केजी बढ़ गया है। तो 60 गया तो 60 आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गया है उतना आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा आया कि सबका 1-1 केजी बढ़ गया। 25 व्यक्ति का वजन 1-1 केजी बढ़ गया, औसत में 1 केजी का बढ़ जाना मतलब सबका 1-1 केजी बढ़ जाना, मतलब टोटल 25 भी बढ़ गया। 25 को 25 बढ़ गया तो टोटल कितना वाला आएगा? 85 वाला आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। औसत भार 1 केजी बढ़ जाना मतलब सब में 1-1 केजी का वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 नाविकों वाले एक नाव में उनके नाविकों का औसत भार 1.1 है, 1.1 पूर्णांक 1.5 कह सकते हैं इसको, 1.1/2 केजी की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 केजी वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। टोटल कितना नाविक है? 8 नाविक है, टोटल 8 है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? एक 60 केजी वाला गया और एक नया आया इसके जगह पर। नया ऐसा आया कि 1.5 केजी औसत बढ़ गया। औसत 1.5 केजी बढ़ जाना मतलब सब 1.5 केजी बढ़ जाना, 8 और 1.5 केजी बढ़ जाएगा, 8 और 1.5 केजी बढ़ जाएगा। तो 8 और 1.5 केजी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 × 3/2, 12 केजी बढ़ जाएगा सब टोटल। तो 60 गया था, 60 तो आके मेंटेन करता और साथ में 12 केजी भी लाता, ताकि ये 12 जो है वो 8 में 1.5 केजी बढ़ जाता, तो आएगा कितना वाला? 72 वाला। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि जितना औसत बढ़ रहा है ना, औसत 1 बढ़ता था, संख्या 50 रहता तो 50 बढ़ गया, तो जो जाता था उसमें 50 जोड़ देते थे। अभी देखिए औसत 1.5 बढ़ गया है, तो 8 में 1.5 बढ़ेगा तो टोटल 12 बढ़ गया। गया था 60 वाला, 60 गया था और 12 एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो कितना वजन हो जाएगा? 12, 60 और 12 72, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, गुना भाग नहीं करना कि
50 का इतना, तो पहले इतना का औसत निकालेंगे, इतना का योग निकालेंगे, वो सब करने का जरूरत नहीं है आपको। चलिए अगला है कि एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 kg, 25 छात्र है टोटल, ये 25 छात्र है, इसका औसत भार कितना दे दिया है 50 kg, एवरेज दे दिया है 50 kg। अब क्या बोल रहा है कि यदि उनमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। अगर इसमें कक्षा के अध्यापक को भी शामिल कर लेते हैं, यहां से यहां तक 25 था, इसमें अध्यापक को भी एक शामिल कर लेते हैं तो औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है, मतलब औसत 51 kg हो जाता है। औसत 51 kg हो जाना मतलब ये जो 50 है इसमें तो 1-1 kg बढ़ेगा ही, साथ में ये भी 51 भी रहेगा, ये 51 है, ठीक है, औसत 51 बढ़ गया है, औसत 1 से बढ़ गया मतलब औसत 51 हो गया, तो ये तो 51 है, और ये जो 50-50 था सभे कितना था, कितना संख्या टोटल 25 संख्या है, छात्रों की संख्या 25 है ना, ये जो 2500 में 1 kg भी बढ़ गया है तब ना 50 से 51 हो गया, तो 2500 में 1 kg का बढ़ जाना मतलब टोटल 25 बढ़ गया, और 51 खुद को लाया था, तो 25 और 51 76, कितना केजी का आ जाएगा 76 केजी का आ जाएगा। हम लोग क्या किए देखे, 25 विद्यार्थी का वजन औसत 50 केजी था, एक आदमी और आ गया, एक आदमी और आ गया, अध्यापक और आ गया, जिससे वजन क्या होगा सबका 1 केजी बढ़ गया, तो वजन पहले से औसत 51 था, अब बढ़ गया 1 केजी, सॉरी वजन पहले से 50 था, अब 1 केजी बढ़ के 51 हो गया, मतलब सभी में 1 केजी की वृद्धि होगी, तो ये 2500 में तो 1 केजी का वृद्धि होगा, तो ये सब 2500 51 हो जाएगा, 50 से 51 हो जाएगा, लेकिन जो अध्यापक है वो भी 51 होगा, तब तो औसत 51 होगा, तो अध्यापक 51 प्लस ये सब में 25, मतलब ये 76 केजी टोटल लाया होगा, 51 प्लस 25, तो खुद 51 तो रखा ही, बाकी जो 25 बचा वो सबको एक एक बांट दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कक्षा में 30 किलो भार का छात्र चला जाता है, एक कक्षा है उसमें 30 केजी भार वाला एक छात्र चला जाता है और एक नया छात्र आ जाता है, तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 0.75 केजी अधिक हो जाता है। टोटल 20 छात्र है कक्षा में, 20 छात्र है, ये टोटल 20 छात्र। क्या बोला कि एक 30 किलो वाला एक छात्र चला गया, ये वाला एक छात्र है जिसका वजन 30 केजी है, ये चला गया, और इसके जगह पर एक नया वाला आ गया है जिसे वजन बढ़ रहा है, तो पहले जो गया है उतना तो लाएगा ही, साथ में सबका वजन कितना बढ़ रहा है, 20 का वजन बढ़ रहा है 0.75 केजी, तो टोटल वजन कितना बढ़ जाएगा, 20 गुणे 0.75 मतलब 15 केजी टोटल बढ़ जाएगा। तो 30 जो गया वो तो लाएगा ही, साथ में 15 भी लाएगा, 15 केजी भी लाएगा, जो कि ये सब 20 में बढ़ जाए, 20 में बढ़ जाए, तो टोटल कितना वाला आएगा 315 45 वाला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं कितना आसानी से वजन वाला क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे ही हम लोग आयु वाला क्वेश्चन भी करेंगे, बस ऐसे ही बने रहिए, बहुत आसान तरीका से हम लोग बना लेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों ए बी सी के औसत भार कितना है 84, ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार 84 है। अब क्या बोल रहा है कि डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 हो जाता है, इसमें डी शामिल हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो सबका औसत भार 80 हो जाता है। तो देखिए तो औसत भार ए बी सी का 84 था, तो हम कह सकते हैं ए भी 84, बी और सी सब 84, लेकिन यहाँ पे सबका 80 हो गया, तो सब 80 हो गया। तो देखिए ए 4 कमा, बी भी 4 कमा, कहा कि 4 कम रहा औसत में, सी भी 4 कमा, टोटल कितना कम गया, टोटल 12 कम गया। ये लोग, ये 12 किसके वजह से कम होगा, जाहिर सी बात है डी ऐसा आया होगा जिसको 12 देना पड़ा होगा, जब इसको 12 दिए होंगे तब जाके ये 80 हुआ होगा, जब डी को हम 12 दिए हैं तब जाके 80 हुआ, तो टोटल औसत 80 हुआ। अब यहाँ ए से 4 कम के ये 80, यहाँ से 4 कम के ये 80, और ये 4 कम करके ये 80, और ये 4 निकला इन तीनों में से, ये जाके डी को दिया और डी भी 80 हो गया, तो डी होगा कितना 80 हुआ है कब, जब 12 दिए हैं तब, मतलब डी होगा टोटल 68। ठीक है, यहां से हम लोग यह कह सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 केजी अधिक है, ई का भार कितना है डी से 3 केजी अधिक, डी का हम लोग 68 निकाल लिए, तो ई का 71, ई का 71। अब बोल रहा है कि ई जिसका भार डी से 3 केजी अधिक है, ए को प्रतिस्थापित कर दे, अब ए को हटा दे, यहां से ए को हटा के ई आ जाए, तो पूछ रहा है
ई आने के बाद क्या होता है, बी सी डी ई का औसत भार 79 हो जाता है। अब ए को हटा के बी सी डी ई, इसका औसत भार 79 हो गया है। जब यहां तक 79 आ गया, अब क्या हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है 80, औसत दिया हुआ है, ठीक है। 80 गुने 4 संख्या 4 कर देंगे योग, ठीक। और यहां से क्या है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना, 79, इसका औसत 79 है, गुने 4, 4 संख्या तो योग। अब इसमें से घटा लेंगे तो देखिए तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, बचेगा ए माइनस ई बराबर 4, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 80 माइनस 79 बराबर 4, घट के 1 आ जाएगा, तो a माइनस ई बराबर 4, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस ई, और 4 प्लस ई का वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, e का वैल्यू 71 निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ 71 रख देंगे, आ जाएगा 75, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने वजन वाला क्वेश्चन देखा और बहुत आसानी से सबको कर ले रहे हैं। इसी तरह से हम लोग आयु वाला भी करेंगे, इसी तरह से खर्च वाला भी हम लोग करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसा तरीका को सीखने के लिए बहुत आसानी से, कोई कैलकुलेशन करने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता, एकदम आसानी से सब कुछ निकाल के रख देते हैं। जितना जाएगा, देखिए जितना औसत रहेगा उतना जाएगा या उतना आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब औसत से कम जाएगा ना, अगर जितना औसत है तो कम जाएगा, तो जितना औसत से कम जा रहा है ना उसको फिर जो बचा है संख्या उसमें बांट देंगे, 4 संख्या बचेगा, चारों में बराबर बांट देंगे तो नया औसत मिल जाएगा। अगर औसत से ज़्यादा जाएगा तो जो संख्या बचा हुआ है उसमें से देख बराबर बराबर, औसत से जितना ज़्यादा जाएगा जो संख्या बचा हुआ उसमें से बराबर उसको लेके भेज देंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगला क्लास में आएगा आयु से संबंधित प्रश्न, उस पर भी अच्छा क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से हम लोग बहुत आसानी से डील करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।